सपा के कार्यकर्ताओं को भाजपा सरकार कर रही परेशान। अखिलेश यादव। जिस महानगर नगर पंचायत में भाजपा के लोग थे तैनात वही हुआ डेंगू। निकाय चुनाव को भाजपा कर रही टालने का काम। बिछवा विकासखंड सुल्तानगंज के मलपुर स्थित रामदयाल रामचंद्र इंटर कॉलेज में क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया है। साथ ही ओबीसी आरक्षण के लिए लोधी सेना का साथ देने का पूरा आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर तरकश के तीर छोड़े। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार जब वह इस विद्यालय में पहुंचे थे तो मंच की दिशा कुछ और थी और आज कुछ और है। आप लोगों ने जीत का आशीर्वाद दिया और जीत गए और परिणाम सामने आया। जब चुनाव लड़ रहे थे तो जनता का रुख और परिणाम क्या होगा यह किसी को नहीं पता था। आधे मन के लोग झूठी खबरें झूठे दिलासे में व्यस्त थे। साथ ही मीडिया के कर्मचारी भी उन्हीं की भाषा बोलने का काम कर रहे थे। एक चैनल द्वारा बुजुर्ग से बुलवाया जा रहा था कि पड़ोसी गांव के लोग परेशान कर रहे हैं। उन्होंने सभी को आसक्त किया कि हमारी जीत जो हुई है वह एक प्रचंड की जीत है और हमें शव ने वोट दिया है। सब कुछ भुलाकर लोगों ने वोट दिया है और उसी का बड़ा एहसान है और बड़ी जीत है। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि वह कभी भी भेदभाव अन्याय नहीं होने देंगे। उन तक जो भी बात पहुंचेगी हर हालत में न्याय होगा। अभी तो राजनीति की लंबी लड़ाई है। साथ ही क्षेत्र के लोग सामाजिक परिवर्तन चाहते थे और वह हुआ है। ओबीसी का आरक्षण मिलना उनका अधिकार है और यह बाबा साहब ने दिया है। निकाय चुनाव में आरक्षण के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सरकार चुनाव टालने की बात कह रही है। मैनपुरी में परिणाम आने के बाद सरकार निकाय चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है। जहां भी बीजेपी के चेयरमैन बीजेपी के नगर पार्षद व महापौर थे वहां की व्यवस्था काफी खराब है। चारों तरफ खुली नालियां हैं। हुआ है मैनपुरी की जनता ने सब कुछ भुला करके समाजवादी पार्टी की मदद की। इसलिए मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, ये दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने सबने मिलकर के वोट दिया है और इतनी बड़ी जीत दिलाई है तो आपके साथ कभी भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा और कहीं भी किसी तरह का कोई अन्याय किसी के साथ। क्योंकि अगर हम लोग भेदभाव और अन्याय मिटा देंगे, अगर कहीं कोई किसी तरह की बात होगी, अगर हम लोग तक पहुंच जाएगी तो कभी भी किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं हो सकता। ये मैं आपको आज भरोसा दिलाना चाहता हूं। अगर हम ज़मीनी हकीकत को देखें तो महंगाई चरम सीमा पर है और बेरोजगारी चरम सीमा पर, और न्याय की उम्मीद करना भूल जाइए। मुझे अभी पता लगा है कि पार्टी के पूर्व विधायक दीपक यादव, उनके घर को कुर्की कर दी गया है, कुर्क कर दिया गया है। पहले तो झूठे मुकदमे लगाए, पहले झूठा मुकदमा लगाया और उसके बाद उनके साथ ये अन्याय, ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ अन्याय इस तरह का करना और अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं। ये सरकार को समझना चाहिए कि अगर झूठा फंसा करके कार्रवाई की जाएगी तो समय आने पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसी तरह इसी चक्र में फंस जाएंगे। जो अधिकारी आज समाजवादी पार्टी को परेशान कर रहे हैं, कल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को वही अधिकारी परेशान करें। इसलिए अधिकारियों से ये काम लेना सरकार को बंद करना चाहिए, झूठा फंसाना बंद करना चाहिए। राहुल गांधी की और ये दिखाना चाहते हैं कि विपक्ष कुछ नहीं है। ये कार्रवाई इसलिए हो रही है कि विपक्ष कुछ नहीं है। विपक्ष अगर आवाज़ उठाएगा तो आवाज़ और दबा दी जाएगी। ये न भूलें कि सरकार हमेशा के लिए नहीं होती है, विपक्ष हमेशा के लिए होता है। सत्ता में कुर्सी हमेशा नहीं मिली रहती है, समय आता है कुर्सी बदलती भी है। क्योंकि उन्हें महंगाई का जवाब नहीं देना है, बेरोजगारी का जवाब देना नहीं है। किसी घर परिवार में आप चले जाएं, हर घर परिवार में एक उनका बेटा या बेटी बेरोजगार बैठी है। पढ़ लिख करके डिग्री हासिल कर ली, लेकिन सरकार ने आज तक उन्हें नौकरी नहीं दी। भैया अपना जानवरों पे